मैं फरहान। और आज हम बात करेंगे बिहार की एक स्टूडेंट है, उनका नाम है सिफाली। सिफाली, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ ज्वाइन हुई हैं। तो सिफाली से बात करने का मकसद ये है कि 2023 में जो बाहर में इन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने एफएमसी का जो एग्ज़ाम है वो पास किया है। तो ये पूरा एक्सरसाइज कैसे हुआ उसी के बारे में बात करेंगे। सिफाली, ये बताइए कि किस बैच में आपने बाहर एडमिशन लिया था, किस सन में? मैंने 2017 में ज्वाइन करा था और ये 6 साल का कोर्स होता है। यूक्रेन से मैंने करा था और 2023 में मेरा ये कोर्स कंप्लीट हुआ एमबीबीएस का। ठीक है। तो कैसा था आपका बाहर का एक्सपीरियंस पढ़ने का? अच्छा था। फर्स्ट ईयर में मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूंगी जो जानना चाहते हैं। फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा लाइक एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसके बाद लाइक जैसे कि थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, फूड का जो अगर खाने का खुद से बनाना सीखना होता है ये सब। पर उसका प्रोस भी है और कॉन्स भी है। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनके उनका फीस स्ट्रक्चर और बाहर के यूक्रेन से मैंने जो किया है उनका फीस स्ट्रक्चर में काफी कम है, तो स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं। हम्म। और तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा बताइए कि वहाँ पे जो बच्चे हैं सेकेंड ईयर से तो अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हॉस्टल में ही रहे। सेकेंड ईयर से जनरली हम रूम ले लेते थे, क्योंकि कभी कभी मेस भी हम फर्स्ट ईयर में मैंने जैसे ज्वाइन करा था तो मैं मेस का फूड खाती थी। पर फिर बाद में जब खुद से बनाना, लाइक क्लासेस कभी देर से खत्म हुई तो हम्म। उस टाइम मेस कभी बंद हो जाता था या फिर फूड नहीं रहता था, तो उस चीज के लिए बेटर रह सकता है कि रूम हम ले सकते हैं। हाँ, तो एक चीज़ यही है कि फर्स्ट ईयर में जो खाने वर का प्रॉब्लम होता है, जब आप अपना रूम ले लेते हैं तो एक ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है। हम्म। चलिए, हम अब बात कर लेते हैं कि जो एफ एम जी ई एग्ज़ाम है, ये आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। जनरली ये देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि बड़ा टफ एग्ज़ाम है, इसको क्रैक करना बड़ा मुश्किल है। और मैं कहूँ कि आप बिहार में बैठी हैं और बिहार के एक जगह बेतिया में बैठ के आपने इसको पास किया है, तो क्या मिस्ट्री है? कितना आपने पढ़ाई करती थी कि बहुत आसानी से आपने एक अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर लिया? टफ तो है। पासिंग रेट 20% इस ईयर था, बट मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि इम्पॉसिबल है। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 190 मार्क्स लाए। इसका प्रिपरेशन पहले स्टार्ट किया था फिफ्थ ईयर से, बट उसमें इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंट रहना। बट ये वॉर हो गया, फिर कोविड हो गया, तो इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। पर फिर उसके बाद मैंने इंडिया आके एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करा। हम्म। एंड उसमें लाइक 19 सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं एफएमजी में, तो सारे सब्जेक्ट्स उसी कोचिंग से करे। बट डेली मेरा स्टडी आवर्स अराउंड लाइक 9 आवर्स हमारा कोचिंग चलता था। एंड देन उसके बाद एक्स्ट्रा टोटल लेके मेरा 16+ आवर्स डेली होता था फॉर 6 मंथ। बीच में कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल भी हो जाता है, बट हाँ, कंसिस्टेंट रहना है और लाइक पढ़ते रहना है बस। तो तो मतलब ये बिल्कुल कहूँ पॉसिबल। कि आपको एफएमजी एग्ज़ाम को पास करना है, तो जैसे आपने कहा कि 6 महीने के लिए आपको कुछ दूसरा काम नहीं करना है, सिर्फ तैयारी करना है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि लास्ट के टाइम में लोड कम हो, तो वो थर्ड ईयर के बाद से ही अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं वहां पे भी। जैसे कि वहां पे हमारी क्लासेस चलती है यूक्रेन में या फिर कहीं बाहर अब्रॉड, तो टॉपिक वाइज वो उसके साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि प्री प्लाडर है, मैरो है, उन सब ऐप से भी स्टूडेंट अगर चाहें तो उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। नहीं तो कोचिंग फाइनल टाइम में 6 मंथ में बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लाइक 15 to 16 आवर्स देना पड़ेगा। और काफी स्ट्रेसफुल होता है, बट हाँ, पर अगर आप उतना टाइम दोगे तो बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जो आप लोग 6 साल की पढ़ाई करती हैं,
तो ये जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए होता है, एफएमजी का जो एग्ज़ाम आप लोग यहाँ पे देते हैं, तो इसमें जो हम्म। भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो जो आप हम्म। 6 साल की पढ़ाई करके आती हैं, उसमें से कितना परसेंट सब्जेक्ट वहाँ। वहां पढ़ा मोस्टली सारे सब्जेक्ट वहां पढ़ाए जाते हैं। पीएसएम जो है एक सब्जेक्ट है, वो हमारे लिए नया था, तो वो बिल्कुल ही नया था। तो उसको पढ़ने में, ग्रास्प करने में थोड़ा सा टाइम लगा था। बाकी मोस्टली सारे सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, तो टॉपिक वाइज हम वहां पे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एकेडमिक कोर्स के साथ भी एमसीआई के साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वहां पे लाइक यूनिवर्सिटी बीच में 1 वीक के लिए या फिर 10 दिन के लिए इंडियन टीचर्स जो है एमसीआई का एक कोचिंग भी अरेंज करती है। तो 1 या 2 सब्जेक्ट वो उसमें पढ़ा देते हैं। तो स्टूडेंट अगर उसमें इंटरेस्टेड है तो वो भी कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ, जनरल तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं बाहर में आजकल, वो भी उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो मतलब ये कहने का मतलब है आपको कि जब ये प्रैक्टिस वहाँ कराई जाता है तो स्टूडेंट को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। शिफालिका, अब ये है कि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था वो एफएमजीई का एग्ज़ाम दिया था, राइट? तो अब 2020 के बाद के जो बैचेस हैं उनके एग्ज़ाम का नाम हो जाएगा नेक्स्ट। तो क्या लगता है, कुछ आइडिया है क्या, नेक्स्ट में भी उसी टाइप का प्रिपरेशन रहेगा कि कुछ फॉर्मेट चेंज होंगे? मेनली अगर नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे ज्यादा और प्रैक्टिकल नॉलेज को ठीक करना होगा, हाँ थ्योरेटिकल के बेस। जी। नेक्स्ट ऐसा सुनने में आया है कि काफी क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हम्म। अभी भी लाइक 2020 एफएमजी के एग्जाम से ही उसके पहले जो एग्जाम्स होते थे वो काफी वन लाइनर होते थे। हम्म। पर अभी धीरे धीरे 2020 के बाद से एफएमजी के सारे जो एग्जाम है धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है, और काइंड ऑफ वो नेक्स्ट पैटर्न को ही फॉलो करने में लगे हुए हैं। तो इसमें थोड़ा क्लिनिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं थ्योरेटिकल की बजाय उस पे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो पहले भी हमने जो पेपर सॉल्व करते थे तो पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे, तो उसमें हम नोटिस करते थे लाइक कि वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा होते थे। बट अभी लाइक क्लिनिकल जो नॉलेज है उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे जो बाहर के एग्जाम्स होते हैं यूएसएमएल लैब वगैरह, तो वो भी जो है वो क्लिनिकल बेसिस पे ही ज्यादा फोकस करते हैं और उनका भी वही रहता है। तो इंडिया का भी सिस्टम जो है नेक्स्ट जो एग्जाम है तो वो भी उसी चीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। और धीरे धीरे तो ये तो स्टूडेंट्स अभी से प्रिपेयर रहे उस चीज के लिए तो ज्यादा बेटर है। अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि 2025 के बाद से तो नेक्स्ट ही शुरू हो जाएगा। आपने भी सुना होगा कि जो नेक्स्ट का एग्जाम है, अब तो जो इंडिया के लोग जो पास करेंगे उनको भी देना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो इंडियन आईएमजीज और एफएमजीज दोनों के लिए होगा। तो अब तो कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा इसके बाद से जो बैचेस जाएंगे, क्योंकि आप बाहर पढ़ाई करें या इंडिया में पढ़ाई करें, ये जो नेक्स्ट का हाँ एग्जाम है दोनों तो के आपको लिए, भी देना पड़ेगा। दोनों के लिए हाँ सिमिलर होगा। चाहे हम्म। वो आईएमजीज हो चाहे वो एफएमजीज हो तो पड़ेगा, अगर लाइसेंसिंग चाहिए तो। लाइसेंसिंग चाहिए तो इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो। प्रैक्टिस करना है हाँ। जी जी। आखिर में कुछ आप कहना चाहेंगे? एफएमजी से रिलेटेड और जो भी स्टूडेंट्स है जो अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए मैं मतलब यही बोलूंगी कि मैं भी जब जाने के पहले मेरे भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे कि वहां पे लाइक कैसा इन्वायरमेंट होगा, कैसे हैंडल करूंगी, पढ़ाई कैसा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन डाउट आते थे। बट वहाँ पे इंडियंस बहुत होते हैं, फ्रेंड्स बहुत अच्छे से बन जाते हैं और इजली सारी चीजें ठीक हो जाती है। और लाइक थोड़ी बहुत चीजें फर्स्ट ईयर में लाइक थोड़ा कल्चरल शॉक हो गया या फिर लाइक वेदर हो गया, तो वो सारी चीजें अलग थोड़ी लगेंगी। बट उसके बाद हम एडजस्ट हो जाते हैं उस इन्वायरमेंट में। पर और रही बात एफएमजी के लिए, तो एफएमजी का मैं यही बोलूंगी कि अगर आप चाहते हो कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे क्लियर करना है तो बेटर है कि आप थर्ड ईयर के बाद से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बस उनमें वो डेडिकेशन होना चाहिए। तो अब ये बताइए कि अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्योंकि आपने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, एंट्रेंस एग्जाम खत्म कर लिया, तो क्या इंडिया में रहेंगी कि और आगे आगे बाहर जाने की कुछ तैयारी होगी बाहर जाके, क्योंकि बहुत सारे देखा गया है कि जब ये सब क्लियर कर लेते हैं बच्चे तो और हायर स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं।
मैं अभी तो आई मीन एफएमजी के बाद इंडिया में लाइक इंटर्नशिप करूंगी। 1 साल का इंटर्नशिप होगा, वो क्लियर करूंगी। दूसरा ऑप्शन मैंने यूके का एग्जाम है प्लैब, उसके लिए भी रखा हुआ है। तो हम्म। उस बीच में मैं चाहूंगी कि मैं प्लैब का भी प्रिपरेशन करूं। हम्म। तो यही है अपने आगे का प्लान तो। तो क्या एडवाइस करेंगे कि बाहर जो जाने वाले, क्योंकि देखिए अब 5 मई को नीट का एग्जाम होगा, उसके बाद से जो ज़्यादा नंबर लेके आएंगे वो इंडिया में ट्राई करेंगे, और जिनके नंबर कम आएंगे बाहर जाने की कोशिश करेंगे। तो बाहर जाने वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक क्रैक कर लिया है, तो क्या एडवाइस देंगे आप? स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं मेनली उनके मन में लाइक यही डाउट होता है कि बहुत टफ है, ये क्लियर हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा हमसे। पर मैं उनके लिए यही बोलूंगी कि 4th या 5th ईयर से अगर वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो और कंसिस्टेंट रहते हैं उस चीज के साथ, तो बहुत इजीली क्रैक हो सकता है ये एग्जाम। तो मतलब यही है कि एमबीबीएस में अगर एडमिशन लेना है तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपको फिट होना चाहिए। कंटिन्यूअस पढ़ते रहना है। हाँ। तो अब ये आई बताइए। मीन फर्स्ट सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर आप थोड़ा फ्री हो सकते हो, आप वहाँ की लाइफ एंजॉय कर सकते हो थोड़ा। बट आफ्टर थर्ड ईयर आई थिंक एमसीआई को लेकर या एफएमजी को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। एंड ताकि अगर बेस क्लियर है तो हम्म। फिर प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा। तो आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात कही कि बेस अगर क्लियर मजबूत है तो क्लियर करना आसान है। और फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक के बच्चे थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन थर्ड ईयर के बाद सीरियस होना जरूरी है। ठीक है शिफालिका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात की और लोगों को इस बात को जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये जो एंट्रेंस एग्जाम है बहुत लोग इसलिए बाहर एडमिशन नहीं लेते हैं क्योंकि इसको पास करना मुश्किल है, और परसेंटेज भी देखा गया है कि काफ़ी कम होता है, एक बार में ज़्यादा लोग पास नहीं करते हैं। तो लेकिन यही है कि अगर मेहनत किया जाए तो एक बार में भी पास किया जा सकता है।